स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी ने हरिद्वार में दक्ष प्रजापति की राजधानी कनखल से इसकी शुरुआत की, जिसमें श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज एवं पतंजलि के सेवावृत्ति भाई बहनों, पतंजलि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं तथा भारत स्वाभिमान के हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी और इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान देने के लिए मोदी जी ने 9 लोगों को चुना। उसमें स्वामी रामदेव जी महाराज भी शामिल हैं। उसी के तहत प्रधानमंत्री का न्योता स्वीकारते हुए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कनखल के पास गंगा की सफाई से की। 20-25 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी के साथ हजारों भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं के साथ स्वामी जी ने खुद गंगा की सफाई की। इस मौके पर स्वामी जी ने कहा कि यदि हम गंगा को गंदा करते हैं तो पूरा भारत शर्मसार होता है। हम इस सृष्टि को भगवान का दिव्य मंदिर मानते हैं। हमारी जिम्मेदारी है इस सृष्टि को पवित्र रखने की। दक्ष प्रजापति की राजधानी कनखल सबसे प्राचीनतम तीर्थ है कनखल, और कनखल से लेकर के और हर की पौड़ी तक हमने आज स्वच्छ भारत अभियान को बड़े पैमाने पर शुरू किया है। करीब 20 ट्रैक्टर ट्राली और 2 जेसीबी, आप एक तो यहाँ देख रहे हैं पीछे लगी हुई है, वो हमने यहीं अपने कनखल के हमने कहा कि सफाई की शुरुआत अपने घर के सामने से करें, तो हमने अपने कनखल आश्रम के सामने दक्ष प्रजापति का मंदिर है, यहाँ से शुरू करके और हर की पौड़ी तक हम जा रहे हैं। करीब 1000 कार्यकर्ता आज इस अभियान में लगेंगे। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ अभी थोड़ी देर पहले शुगर घूम रहे थे, अब जो है गाय आ गई है और यहाँ पीछे पूरा का पूरा गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। हर साल शायद 30-40 लाख रुपए का यहाँ ठेका छूटता है, लेकिन गंदगी ज्यों की त्यों बरकरार रहती है। तो हमने ये आज तय किया है कि आज शाम तक आप देखेंगे करीब ये 1 किलोमीटर का एरिया है, ये पूरा ये गंगा जी का पवित्र जल है। और उसके साथ में आप देख रहे हैं किस तरह से पूरा, आप ये बाईं तरफ ये ट्रैक्टर ट्राली इधर भरी हुई, इसको देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, यहाँ पर ये पूरी गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। यहाँ से हम शुरुआत करके और हर की पौड़ी के सामने का एरिया अलकनंदा से लेकर के हर की पौड़ी तक बाईं तरफ, वहाँ हजारों लोग रोज लैट्रिन करते हैं, वहाँ पॉलिथीन के ढेर लगे हुए हैं। पूरी दुनिया के लोग धर्म और आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार और ऋषिकेश में आते हैं, लेकिन यहाँ पर जब गंदगी के अंबार देखते हैं तो पूरा भारत शर्मसार होता है। हम इस सृष्टि को भगवान का दिव्य मंदिर मानते हैं। हमारी जिम्मेदारी इस सृष्टि को पवित्र रखने की वैसी है जैसे हम अपने मंदिर को, मस्जिद को, गिरजाघर को, अपने पूजा स्थानों को पवित्र रखते हैं। ऐसे ही हमारी ये पूरी भारत भूमि, देवभूमि, ये उत्तराखंड की भूमि, ये पवित्र रहे, ये हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य है। इसी भावना से कि ये सृष्टि भगवान का दिव्य मंदिर है, हम इसको वैसे ही पवित्र और स्वच्छ रखेंगे जैसे अपने मंदिर को, अपने गिरजाघर, मस्जिद को, अपने पूजा स्थानों को स्वच्छ रखते हैं। और हमने तो इस सारी रचना में, इस रचयिता को, इस माया में, इस मायापति को, इस सृष्टि में उस सृष्टा को, इस ब्रह्मांड में उस ब्रह्म को देखा है। और उस ब्रह्मांड को मूर्त रूप में हम तभी देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, उसकी उपासना कर पाएंगे जब पूरा भारत स्वच्छ होगा। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है।
जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की यही पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। इसके साथ ही स्वामी जी ने कहा कि ये अभियान हरिद्वार, ऋषिकेश से लेकर पूरे देश में 600 से अधिक जिलों में हमारे भारत स्वाभिमान, युवा भारत स्वाभिमान, किसान पंचायत, पतंजलि योग समिति, पतंजलि योग महिला समिति के सभी कार्यकर्ता हर सप्ताह कम से कम 2 घंटे इसके लिए समय देंगे और स्वयं स्वामी जी भी इस पवित्र काम के लिए हर सप्ताह 2 घंटे का वक्त जरूर देंगे। स्वच्छ भारत अभियान कनखल, हरिद्वार से लेकर के ऋषिकेश से लेकर के पूरे देश भर में 600 से अधिक जिलों में हमारे भारत स्वाभिमान, युवा भारत, किसान पंचायत, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति संगठन के भी कार्यकर्ता हर सप्ताह कम से कम 2 घंटा इसके लिए वक्त देंगे। मैं स्वयं भी हर सप्ताह कम से कम 2 घंटे का वक्त इस काम के लिए दूंगा। और जो आदरणीय मोदी जी का संकल्प है कि भारत 2019 तक, जब महात्मा गांधी का 150वां जयंती वर्ष मनाएगा, तब तक भारत स्वच्छ भारत बन जाए, क्लीन इंडिया बन जाए, इसके लिए हम पूरी प्रामाणिकता से काम करेंगे। हमारे लाखों कार्यकर्ता और करोड़ों समर्थक इस काम में लगेंगे और पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा होगी स्वच्छता के। 3 काम है। एक तो पहले जो गंदगी फैली थी उसको समेटा उन लोगों ने, फिर उन्होंने आगे से गंदगी ना हो इसके लिए कानून भी बनाए और समाज जागरूक भी हुआ है। और तीसरा, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हर घर के सामने आदम कद के वहां डब्बे रखे हुए हैं। एक में ग्रीन वेस्ट होता है, जिसमें घर की घास और रसोई का ऐसा ग्रीन कचरा जिसका खाद बन सकता है, तो एक ग्रीन वेस्ट का डब्बा होता है। एक वहां पर रीप्रोसेसिंग वेस्ट का डब्बा होता है, जिसमें कांच है, जिसके अंदर प्लास्टिक है, जिसके अंदर पेपर है, तो एक जिसको रिप्रोसेस कर सकते हैं। और एक तीसरा डब्बा होता है जनरल वेस्ट का। तो ऐसे 3 डब्बे जब तक घर घर के सामने नहीं लगेंगे, तब तक ये अभियान पूरा सफल नहीं होगा। तो ये 3 तरह से के डब्बे घर घर के सामने लगे, माने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्ल्ड क्लास जो है पूरा वेस्ट मैनेजमेंट का टेक्नोलॉजी, उसको जब तक हम एडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक स्थायी समाधान नहीं होगा गंदगी का। तो उसके लिए हरिद्वार और ऋषिकेश को आदर्श के रूप में हम विकसित करेंगे, मैंने शहर से लेकर के गांव तक, और पूरे देश भर में हमारे कार्यकर्ता जितना उनका सामर्थ्य इस काम में लगेंगे। सरकार, समाज और समाज के अग्रणी व्यक्तियों से लेकर के आम आदमी जब कर्तव्य भाव से लगेगा, तब निश्चित रूप से यह स्वच्छ भारत अभियान पूरा होगा। मैंने विदेशों में देखा है, पूरे यूरोप में, पूरे यूके में, यूएसए से लेकर के और जापान आदि में, और अभी मैं सिंगापुर भी गया, वहां पर भी देखा। माने आपको एक भी प्लास्टिक दिखाई नहीं देती, कहीं भी जरा सा भी कचरा नहीं दिखाई देता, और यहाँ कचरे के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है। और अभी हर की पौड़ी, माने पूरी दुनिया के लोग जहाँ पर पूरी श्रद्धा से आते हैं, उसके सामने अभी हम चल रहे हैं, आप देखेंगे वहां पर लैट्रिन के अंबार लगे हुए हैं, कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, और कूड़ा इकट्ठा भी हो गया तो उसको वहां से उठाने वाला कोई नहीं है। कनखल में स्वामी जी के साथ आचार्य जी ने स्वयं हाथों में फावड़े लेकर कूड़े को ट्रॉली में डालना शुरू किया और उस जगह से सफाई की। ये देखकर वहां मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति भी स्वामी जी से प्रेरित होकर सफाई अभियान में जुट गया।
हमारे राकेश भाई के पुराने मित्र हैं और उन्होंने रास्ते में देखा कि बाबा जी सफाई में लगे हैं तो ये भी लगे। क्या नाम है आपका? आनंद मित्तल जी, चंडीगढ़ से। प्रतिदिन से कार्यकर्ता है, सोशल मीडिया कार्यकर्ता। बहुत अच्छा। अपने स्वच्छता पर भी, स्वच्छता पर और समाज की जो है जो भी हिस्से समाज निर्माण के जितने भी पहलू उस पर बहुत अच्छा। बाबा जी आप कहाँ से हैं? मैं तो आपके ही पड़ोस में रहता हूँ, यही इसमें ज्वालापुर में हमारे बाबा जी रहते हैं। क्या शुभ नाम है? नंदलाल नंदलाल जी। शास्त्री जी के बराबर में दुकान है। ओहो, तो इन्होंने भी देखा तो बाबा जी भी लग गए हमारे साथ। कितनी उम्र है बाबा जी? 73 साल के हैं। कितने ऊर्जावान है। और हमारे एनडीआरआई के बड़े साइंटिस्ट हैं हमारे राय साहब, सच्चिदानंद राय साहब, वो भी इस काम में लगे हुए हैं। और हमारे एक बाबा जी और हैं मदन मोहन बंसल जी। और मैं तो आपका आभारी हूँ जो आप हमारे को इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं। देखो हमारे मदन मोहन जी जो है बुजुर्ग हैं लेकिन इतने मस्त हैं, लग गए। महाराज जी बुजुर्ग नहीं, जो 73 साल का हूँ। 73 साल के बच्चा हूँ अभी, दांत भी नहीं आया महाराज। स्वामी जी ने सफाई करते हुए कहा कि हर साल सफाई के लिए लाखों रुपयों का ठेका उठता है और पैसा वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। देखिए हमारा स्वच्छता अभियान ये हरिद्वार ऋषिकेश से लेकर के पूरे हिंदुस्तान के 600 से ज़्यादा जिलों में हमारे पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, किसान पंचायत, युवा भारत, भारत स्वाभिमान के लाखों कार्यकर्ता और जो हमारे करोड़ों समर्थक जिन्होंने अभी तक हमारे स्वच्छ भारत के अभियान में ताकत दी थी हमें, अब स्वस्थ भारत के अभियान के साथ साथ स्वच्छ भारत का अभियान, शिक्षित भारत का अभियान, अब त्रिसूत्री कार्यक्रम लेकर के हम चल रहे हैं। स्वस्थ भारत अभियान, शिक्षित भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान, ये तीनों काम एक साथ लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां हमारा अभियान पूरा होगा। अभी आप देख रहे हैं यहां ये करीब 1 किलोमीटर का एरिया है, आज साफ हो जाएगा। और करीब 1000 हमारे वॉलेंटियर्स अब कनखल से लेकर के और हर की पौड़ी तक लगेंगे। और जो हरिद्वार का ये जो केंद्र है कनखल, यहाँ आप देख रहे हैं गंदगी के अंबार, यहाँ कम से कम जो है 100-150 ट्राली निकलेंगे अभी गंदगी की। हर साल यहाँ ठेका छुटता है, 30, 40, 50 लाख करोड़ रुपए उसमें भ्रष्टाचार में उड़ जाते हैं। माने गंदगी को साफ करने में भी भ्रष्टाचार की गंदगी, वहाँ पर भी भ्रष्टाचार, इसलिए काम असरदार नहीं हो रहा था। तो कहते हैं ना सरकार का काम असरदार नहीं होता है, इसलिए हमने कहा समाज, सरकार और समाज के जागरूक व्यक्ति और सब नागरिक जब इस भाव के साथ कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं पहले तो गंदगी ना फैलाऊं, दूसरा जो गंदगी फैली हुई है मैं उसको समेटूं और आगे से गंदगी ना फैले इसकी जागरूकता से लेकर के वेस्ट मैनेजमेंट का बड़ा काम हो, तो हम तीनों स्तरों पर काम करेंगे। और आज आप कनखल की सूरत बदली भी पाएंगे, हरिद्वार की सूरत बदली भी पाएंगे और इस काम को हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे। और 5 साल में जो मोदी जी का संकल्प है वो स्वच्छ भारत का काम हम प्रामाणिकता से पूरे देश के लोगों को साथ लेकर करके दिखाएंगे। पहले भी हमने गंगा रक्षा अभियान के काम को बहुत आगे लेकर के गए थे और गंगा रक्षा मंच के माध्यम से उसको राष्ट्रीय नदी घोषित करवाया, लेकिन बीच में उसमें कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति जुड़ गए और उसमें हजारों करोड़ रुपए का, करीब 5000 करोड़ का बजट भी आवंटित हुआ, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो अब मुझे लगता है कि पूरे देश में ये जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, इसके साथ साथ स्वच्छ गंगा का भी जो काम है वो भी आगे बढ़ेगा और इसमें भी हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। यौवन से अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से, प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। मन से तन मन धन जीवन से हम
अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से श्रद्धा से मस्तक नत से श्रद्धा से मस्तक नति से हम करें राष्ट्र अभिवादन हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन हम करें राष्ट्र आराधन। हंसते शैशव से अपने खिलते यौवन से अपने हंसते शैशव से अपने खिलते यौवन से। कनखल में लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में सफाई करने के पश्चात स्वामी जी और भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता पहुंचे भूमानंद चौक पर, जहां पर भी स्वामी जी ने कार्यकर्ताओं के साथ झाड़ू लगाई और कूड़ा कचरा उठाया और कहा कि हम पहले स्वच्छ भारत अभियान के तहत हरिद्वार और ऋषिकेश को एक मॉडल के तौर पर पेश करेंगे। हमने ये तय किया है कि हम हरिद्वार और ऋषिकेश को तो आदर्श रूप में स्वयं खड़ा करेंगे और पूरा देश जो है उसको एक मॉडल के रूप में अडॉप्ट करे। इस तरह का अभियान हमारा निरंतर जारी रहे। पहले भी हमने गंगा रक्षा मंच के माध्यम से गंगा की पवित्रता के काम को, निर्मल अविरल गंगा बहे, इस अभियान को आगे बढ़ाया था। अब दोबारा से इस काम को हम हाथ में ले रहे हैं। बीच में कुछ ऐसे राजनीतिक कारण रहे जिससे कि वो काम जितना आगे बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ पाया, लेकिन अब स्वच्छ भारत के साथ साथ में स्वच्छ गंगा का भी जो काम है इसमें भी हम पूरी ताकत लगाएंगे और कुछ दिनों में आप देखेंगे गंगा भी पवित्र दिखेगी। देखो, 2 तरह से सफाई होगी, एक कानून से, एक कर्तव्य से। कानून सरकार बनाएगी, कर्तव्य का पाठ हम देश को पढ़ाएंगे और खुद करके दिखाएंगे। सफाई का काम मैंने कहा कानून और कर्तव्य 2 से पूरा होगा। इसमें सरकार, समाज और व्यक्ति, ये तीनों इकाइयां जब एक साथ काम करेंगी तब ये काम पूरा होगा और इस काम में कम से कम 5 साल लगेंगे और पूरा होने में तो और भी वक्त लगेगा, लेकिन शुरुआत तो कहीं से हो। मेरे पीछे गंग नहर है, अभी इसको बंद किया हुआ है सफाई करने के लिए। पूरे हरिद्वार ऋषिकेश का ही नहीं, पूरे देश का ये आलम है कि आदरणीय मोदी जी ने जब से आह्वान किया कि भाई सब सफाई करें, तो लोग जो पहले से फैला हुआ कचरा उसको इकट्ठा तो कर दे रहे हैं, लेकिन उठाए कौन? क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान के 3 चरण में मानता हूं। पहले से फैले हुए कचरे को उठाना, दोबारा कचरा ना फैले इसके लिए सरकार समाज के स्तर पर एक जागरूकता अभियान चलाना, और तीसरा वेस्ट मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने अभी बात की थी कि ग्रीन वेस्ट है, रिप्रोसेसिंग वेस्ट है और जनरल वेस्ट है, तो ये 3 काम जब तक नहीं होंगे तब तक स्वच्छ भारत का अभियान वो कामयाब नहीं होगा। तो अभी मैं जहां खड़ा हूं यहां हालात यही है। 2 अक्टूबर से श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज सहित यहाँ के तमाम बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, सबने मिलकर के ये अभियान शुरू तो कर दिया, लेकिन कचरा उठाया और डाल दिया। अब इसको उठाने वाला कोई नहीं है। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं, हम ये इसलिए आए हैं कि जो लोगों ने कचरा उठाया उस कचरे को एक जगह इकट्ठा कर दिया, अब उसको कौन उठा करके लेके जाए। तो हमने ये जिम्मेदारी भी ली है कि जहां जहां हरिद्वार में, ऋषिकेश में कचरे के ढेर लोगों ने इकट्ठे कर दिए हैं, तो उनको भी हम उठा करके इसके सही ठिकाने पर पहुंचा देंगे, और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए जरूरी है। और आदरणीय मोदी जी जो इसके लिए करेंगे वो तो करेंगे ही, हम भी अपने स्तर पर जो हमसे बन पाएगा 600 से ज़्यादा जिलों में अपने संगठन के
अपने निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं के बल पर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। सरकार और समाज दोनों मिलकर के जब साथ साथ चलेंगे और एक हर व्यक्ति के अंदर ये दर्द, ये पीड़ा पैदा होगी और वो ये बीड़ा उठाएगा कि मुझे गंदगी नहीं फैलाना और जो पहले गंदगी फैली हुई उसको उठाना है। चाहे सरकार कितनी ही ताकतवर हो, चाहे संगठन कितना ही बड़ा कोई ताकतवर हो, पूरे समाज की भागीदारी चाहिए, क्योंकि गंदगी तो एक एक व्यक्ति से फैलती है। जब तक एक एक व्यक्ति जागरूक नहीं होगा तब तक ये काम अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए मैंने पहले भी कहा, एक है कानून, एक है कर्तव्य। तो कानून बनाना और उसको लागू कराना ही सरकार का काम है, लेकिन कर्तव्य का भाव जन जन में जागृत हम अपने स्तर पर जितना कर पाएंगे उतना करेंगे। व्यक्ति और जो भी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति और एक एक परिवार के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको ये बीड़ा उठाना पड़ेगा। तो एक तरफ कानून और दूसरी तरफ कर्तव्य भाव से जब पूरा देश इस अभियान में लगेगा तो निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। अभी हम कनखल से चले थे दक्ष प्रजापति की राजधानी भगवान शिव की ससुराल कनखल से, और भगवान शिव जी की ससुराल से चल के, कनखल से चल के अब हम हर की पौड़ी के सामने पहुंच चुके हैं। और ये जो पूरा एरिया है, यहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सामने लैट्रिन टॉयलेट से लेकर के, विस्टा से लेकर के और पॉलीथीन के ढेर लगे हुए हैं। अब सब हमारे कार्यकर्ता भाई बहन, चाहे हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां हैं, चाहे हमारे सेवाव्रती भाई बहन हैं, चाहे हमारे दूसरे कार्यकर्ता हैं, स्वयं सेवक हैं, वो सब यहां करीब 20 ट्रैक्टर ट्राली हैं और जेसीबी है। और ये किसी एजेंसी से हमने नहीं ली है, ना किसी सरकार से, ना किसी नगर निगम से। हमने अपने पतंजलि संस्थान की ओर से ये बेड़ा हाथ में उठाया है कि अभी तक हरिद्वार के जागरूक लोगों ने, कुछ संस्थाओं ने कचरा इकट्ठा तो किया, लेकिन उसको जहां डालना चाहिए था वहां तक नहीं डाल पाए थे। तो हम अब 3 काम एक साथ करने का हमने संकल्प लिया है। एक, जो फैला हुआ कचरा है उसको उठा करके जहां डालना चाहिए वहां डालेंगे, आगे से कचरा न फैलाएं इसके लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे, और ग्रीन वेस्ट को लेकर के, जनरल वेस्ट को लेकर के, रिप्रोसेसिंग वेस्ट को लेकर के भी एक आदर्श मॉडल हम यहां कनखल, हरिद्वार, ऋषिकेश में स्थापित करेंगे, जिससे कि पूरे देश में एक संदेश जाए। अब स्वस्थ भारत के साथ शिक्षित भारत और स्वच्छ भारत अभियान, ये 3 डायमेंशन सेवा का काम हम एक साथ लेकर के आगे बढ़ रहे। और अब सब कार्यकर्ता भाई बहन मिलकर के इस पवित्र तीर्थ हरिद्वार की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए और पूरी दुनिया में हरिद्वार की, ऋषिकेश की, कनखल की पवित्रता, यहां की स्वच्छता को लेकर के एक आदर्श कायम हो, इसके लिए यह अभियान आज पूरे दिन भर चलेगा। और ये हमारे मासूम बच्चों से लेकर के और हमारे पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज से लेकर के, पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के, वैदिक गुरुकुलम के हमारे ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियां, हमारे सारे सेवावर्ती और स्वयंसेवक कार्यकर्ता, वो सब इस अभियान में लगे हैं और सब अपने अपने सामानों के साथ तैयार हैं इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से, हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से, हमने अभिषेक किया था, हमने अभिषेक किया था जननी का शोणित से। हम करे राष्ट्र अभिवादन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र
हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन। हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन। माँ जिस पर बैठी सुख से, माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन। करे राष्ट्र अभी